शुक्रवार को विधानसभा में हुए हंगामे के बाद राजनीति हुई तेज। पप्पू यादव ने की घटना की निंदा, कहा हाईकोर्ट में देंगे सरकार को चुनौती। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दी चेतावनी, माफी मांगे सीएम, नहीं तो मैं और मेरे विधायक 5 सालों तक नहीं जाएंगे सदन। विधानसभा में विधायकों के साथ हुए मारपीट को लेकर विपक्षी दलों का प्रदर्शन, कई जिलों में सीएम नीतीश का फूंका गया पुतला। और आरक्षण की मांग को लेकर राजधानी पटना के गर्दनीबाग में निषाद समाज का महाधरना, तेजस्वी यादव भी हुए महाधरने में शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। खबरों की करेंगे शुरुआत। बता दें कि आज विधानसभा की कार्यवाही तो शांतिपूर्ण चली, लेकिन मंगलवार को ही घटना के बाद विपक्ष शांत नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदन के बाहर प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर किया। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए कहा कि यदि सीएम विपक्ष से माफी नहीं मांगेंगे तो विपक्ष ये विचार कर रहा है कि 5 साल तक विधानसभा के अंदर वो कदम नहीं रखेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो स्थायी तौर पर सीएम नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री को भी घर से निकालकर घसीटा जा सकता है। पर अगर कार्रवाई नहीं की गई, माफी नीतीश कुमार नहीं मांगेंगे, तो हम लोग विचार कर रहे हैं कि अगले साल तक 5 साल जब तक हम लोग विधायक हैं, हम लोग विधानसभा बॉयकॉट करेंगे। विधानसभा तो ये लोग 2-3 दिन चलाना चाहते थे। हम लोगों के कहने के बाद ये पूरी बजट सत्र जो है परंपरागत तरीके से चल रही है। ये हम लोगों की वजह से है। और जितने जनता के लिए इस बार सवाल पूछे गए, शायद ही और सत्रों में पूछे गए होंगे। हम लोगों को चिंता है जनता की। इस प्रकार से पेश करने के बाद विपक्षी विधायकों को लात घूंसे, महिलाओं का जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने चीरहरण कराने का काम किया, बाल पकड़ के खिंचवाना, साड़ी निकलवाना, विधायकों को नीतीश कुमार जी के इशारे पर लात घूंसे, मां बहन की गालियां देकर के जिस प्रकार से पुलिस वालों ने जूतों से मारने का काम किया, कितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ इस देश में कि विधायकों को जिस प्रकार से पीटा गया, मां बहन की गाली दी गई। पूरा देश जो है नीतीश कुमार जी पर थू-थू कर रहा है। जो खुद अनुकंपा पे मुख्यमंत्री, बैसाखी पे मुख्यमंत्री हैं, ये जो हिटलर शाही, तानाशाही जो चलाने का काम किया सदन में, इनको याद करना चाहिए जो कानून पेश किए हैं। आज तो विधायकों को विधानसभा में पीटा जा रहा है, सादे कपड़ों में पुलिस को, बाहरी लोग को बुला करके पिटवाने का काम किया गया है। तो घर में भी विधायकों को पीटेंगे, लेकिन इसी कानून के तहत नीतीश कुमार जी जान लें कि कोई वो परमानेंट सीट पे बैठने वाले नहीं है। तो राजधानी पटना में एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर हमला बोला, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला, तो वहीं दूसरी ओर राजधानी पटना में ही जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सदन में विधायकों के साथ हुई बदसलूकी को शर्मनाक बताया। बता दें कि पप्पू यादव ने यह भी कहा कि विधानसभा में हुई कार्रवाई को लेकर वो हाई कोर्ट तक जाएंगे। पिटाई को लेकर सरकार को भी उन्होंने चुनौती दे दी। अधिकारियों पर पप्पू यादव ने कार्रवाई की मांग की। बता दें, जो अधिकारी जिन्होंने विपक्ष विधायकों की पिटाई की, उनके साथ बदसलूकी की, उन पर पप्पू यादव ने कार्रवाई की मांग की है। किसी बंदूक के नोक पर तो कोई भी राज कर लेता है। हिम्मत है ना, तो अपने पुलिस को अलग रखिए और तब यहां की जनता आपसे फर जाने को तैयार होगी। बिल्कुल फर जाएगी। छोड़ दीजिए पुलिस के बंदूक और तोप को, आर्मी के रैब के तोप को। उसके सहारे आपने आवाज बंद की है। लोकसभा में अडवाणी जी के समय, दुनिया में जब जब लोकतंत्र को बचाने की बारी आई है, सदन मर्यादाओं में रखकर बिल्कुल हम बिल फाड़ सकते हैं, ये मेरा राइट है।
और बंधक बनाने की क्या बात है? हम रूम के बाहर बैठने का हमको राइट है, इसमें बंधक क्या बनाना? सदन तो बिना स्पीकर के भी चलेगा, और यदि ऐसी बात थी तो एडजॉर्न करने की जरूरत थी। पुलिस या गुंडा, कल जो हुआ ना, गुंडा से बड़ा भारी, इससे बड़ा गुंडा कुछ नहीं है। और जो चबर चबर करते हैं ना, आप भी पिटिएगा, चिंता मत करिए। जब विधायक नहीं बचा तो आपको कौन बचाएगा? अब कौन उठाएगा आपका आवाज? तो वहीं जो एक और सीएम नीतीश का पुतला फूंक कर हर जगह विरोध हो रहा है, तो विपक्षी दल विधानसभा में हुई पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ नाराजगी जताते हुए सीएम नीतीश को तानाशाह बता रहे हैं। तो इस सवाल के बाद अब सीएम नीतीश ने भी सफाई दी है। बता दें कि विधानसभा के बाहर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सदन में पुलिस बुलाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष स्वतंत्र हैं और सदन में पुलिस बुलाने का फैसला उनका था, लेकिन जिस तरह से सदन में विपक्ष ने किया वो भी गलत था। जो कुछ भी व्यवहार हुआ कल, तो जो कुछ भी हुआ बहुत ही एक तरह से कहिए कि काफी, जिसको लेकर के ऐसी कोई घटना पहले नहीं घटी है, उस तरह की घटना घटी है। अब इसके बाद तो जो हमारे स्पीकर साहब हैं, उनके हाथ में सारी बातें हैं कि जो कुछ भी हुआ उसके ऊपर वो क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अंततोगत्वा आप देख लीजिए कि जो एनडीए के जितने विधायक हैं वो शांति से विधानसभा में बैठे रह गए। कभी भी जिस तरह से कहा जा रहा था, और कैसे स्पीकर साहब का जो चैम्बर है उसको किस तरह से बाहर घेर करके, और उसके बाद जहां स्पीकर का आसन है उसको किस तरह से किया जा रहा था, उसके आगे जो सब कुछ होता था वहां पर किस प्रकार की गतिविधियां की गई, ये सबको मालूम है। इस तरह का तो कभी व्यवहार होता नहीं है। आज बोल रहे हैं कि पुलिस वाले आई, तो स्पीकर साहब के हाथ में है पूरी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए, वो कोई भी सेवा ले सकते हैं और ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जो कुछ भी किया वहां पर, आज तक क्या कोई विधान स्पीकर के चैम्बर के बाहर इस तरह से कभी कोई किया आज तक? बंधक बना दिया। और वो एक मीटिंग बुलाए थे, उस मीटिंग में भी एक एक बात कही गई, वो बंधक बना दिए गए। तो मंगलवार को जो कुछ भी हुआ, यानी सुबह से शाम तक का जो हंगामा हुआ, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और पटना के सर के विधानमंडल जो रण क्षेत्र में तब्दील हो गई, सड़क से सदन तक लाठियां चली, लात घूंसे चली, सदन की गरिमा तार तार हुई। ये विशेष रिपोर्ट देखिए। मंगलवार यानी 23 मार्च को पटना की सड़कें और विधानमंडल परिसर रण क्षेत्र में तब्दील हो गया था। सड़क से सदन तक जमकर लाठियां चली, लात घूंसे चले और सदन की गरिमा तार तार हो गई। दरअसल मंगलवार की सुबह लगभग 11 बजे से युवा राजद के कार्यकर्ता विधानसभा घेराव करने के लिए सड़क पर उतरे। अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सड़क पर उतर गए। विधानसभा घेराव करने के लिए जैसे ही राजद के कार्यकर्ता डाक बंगला चौराहे पर पहुंचे, वैसे ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया। फिर जमकर लाठियां चली, दोनों तरफ से पथराव हुए, दौड़ा दौड़ा कर प्रदर्शनकारियों को पीटा जाने लगा। थोड़ी ही देर में डाक बंगला चौराहा रण क्षेत्र में तब्दील हो गया था। सड़क पर भागते प्रदर्शनकारियों के छूट गए जूते चप्पल, फटे कपड़े और झंडे बिखर गए। हिंसा में 1 दर्जन से अधिक प्रदर्शनकारी नेता और कार्यकर्ता घायल हुए। कई पुलिस कर्मियों और मीडिया कर्मियों को भी चोटें आई। पुलिस ने मारा, गुंडों की सरकार से गुंडे पुलिस ने मारा। क्या महिला पुलिस नहीं थी महिला को मारने के लिए? पैर उधर भी दिखाइए। सब को चोट लगा है, पैर फुला दिया। पुलिस को गुंडाई करे, नीतीश कुमार सरकार में पुलिस ने गुंडाई कर रहा है। एक तरफ सड़क पर हंगामा हो रहा था, तो दूसरी तरफ सदन में भी जोरदार हंगामा चल रहा था। बजट सत्र के 20वें दिन यानी मंगलवार को पुलिस अधिनियम बिल 2021 के विरोध में विपक्ष ने जबरदस्त बवाल काटा। 4 बार सदन की कार्यवाही को स्थगित होना पड़ा और इसके बाद विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को उनके ही चैम्बर में बंधक बनाने की कोशिश की। इसके बाद एक एक कर विपक्ष के विधायकों को सुरक्षा कर्मियों ने बाहर फेंक दिया। बताया जा रहा है कि विधानसभा के इतिहास में ऐसा
पहली बार हुआ है। हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 को पास कराया गया। विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि विधानसभा में इस तरह की हिंसा आज से पहले कभी नहीं देखी गई। सीएम नीतीश कुमार ने भी विपक्ष को इसके लिए आड़े हाथों लिया। बिहार विधानसभा में आज विपक्ष द्वारा अभूतपूर्व दृश्य उपस्थित किया गया। इस तरह का हिंसक व्यवहार कभी नहीं हुआ। हम लोग भी एक दशक से ऊपर सदन के सदस्य रहे। पूर्व में भी राष्ट्रीय जनता दल ने सदन में रात भर धरना दिया था, परंतु उस समय परिपक्व नेतृत्व था, इसलिए ऐसी हिंसक स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी। आज अपरिपक्व नेतृत्व रहने के कारण विचार विमर्श के केंद्र सर्वोच्च सदन को कुरुक्षेत्र की तरह बनाने की कोशिश की गई, परंतु अध्यक्षीय कक्ष के तीनों दरवाजों को जिस तरह से आलमीरा लगाकर रस्सी बांधकर धरना पर बैठकर बंद कर दिया गया, उससे लगा कि विपक्ष के निशाने पर अध्यक्ष है। विपक्ष की यह कार्रवाई अच्छी नहीं कही जा सकती है। यह घटना पुनः नहीं दोहराई जाए, बहुत गंभीरता के साथ आसन इसको लेगा। डिबेट में भाग लेना चाहिए था, अपनी बात कहनी चाहिए थी, और हम लोग तो पूरी बात पहले सुन लेते और एक एक बात को लेकर के स्पष्टता के साथ बताते कि यह बात उचित नहीं है। इसलिए जब किसी को काम दिया जाएगा तो अधिकार नहीं दिया जाएगा, और जब अधिकार दिया जा रहा है और अनिश्चित अधिकार नहीं दिया जा रहा है, यही नहीं है कि सब कुछ वही करेंगे। जो पुलिस का काम हो पुलिस करेगी, लेकिन संरक्षण के काम में जब लगाया जाता है तो उनको जो प्रारंभिक जिम्मेवारी है और उनको जो दायित्व दिया जाता है उसका वो ठीक ढंग से उसका निर्धारण नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, ये सब प्रावधान है एक्ट में। तो एक एक चीज को जानना चाहिए, इस पर ठीक से डिबेट करना चाहिए। मैं समझ नहीं पाया हूं, मैं सचमुच आश्चर्यचकित हूं कि इन सब चीजों की चर्चा करना। अब कोई भी काम कोशिश में होंगे कि नहीं हो, बहुत अच्छा, मैं तो आपको धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए और आपका अभिनंदन करता हूं कि नहीं, चाहे जितना देर भी जो भी विवाद करना हो करते रहिए, लेकिन आज का जो कार्यक्रम है आपने निर्धारित किया था उसकी हम पूरा करेंगे, चाहे इसके बीच में जितनी बाधा है। विपक्ष के जोरदार हंगामे के बाद पास हुए बिल को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि आज बिहार विधानसभा की कार्रवाई के दौरान एक काला कानून पेश किया गया है। इसके विरोध में हम सब खड़े थे, लेकिन बिहार ही नहीं, देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि सदन के अंदर पुलिस बुलाकर एसपी और डीएम खुद विधायकों को पीटने और बाहर करने का काम कर रहे थे। मुझ पर भी जानलेवा हमला हुआ। मेरे ऊपर भी जानलेवा हमला हुआ। कहां से बिल्डिंग से पत्थर कहां से आया भाई जमीन में ऊपर? जैसे हम पहुंचे वैसे बौछार करने दे गया। कोई मजिस्ट्रेट नहीं आया मेरे से बात करने, कोई एसपी नहीं था वहां बात करने के लिए। एक व्यक्ति, अगर आप लोगों के पास फुटेज होगा, रिकॉर्डिंग होगा, अगर कोई मेरे पास, जब हम पहुंचे बंगला चौड़ा, जाते पहुंचने के साथ ही जब बौछार करना शुरू कर दिया, ऊपर से जो आपका छपरा स्पोर्ट्स है उसके ऊपर वाले बिल्डिंग से ही पहले ही से तैनात इतने बोल्डर पत्थर थे। मेरे साथ जो गाड़ी में खड़े थे वो घायल हो गए। विधानसभा के इतिहास में ऐसा पहली बार बवाल हुआ जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये भी कि क्या बिहार में ऐसे ही सदन चलेगा? सवाल ये भी क्या विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे को सुनना नहीं चाहता है? क्या सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप से ही बिहार का विकास होगा? अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इन बड़े सवालों के जवाब कौन और कब देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीटीवी भारत। तो राजधानी पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर निषाद समाज के द्वारा आरक्षण की मांग को लेकर एक दिवसीय महाधरना का आयोजन किया गया और इस मौके पर मत्स्य जीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अरविंद कुमार ने कहा कि जब तक सरकार समाज को आरक्षण नहीं देगी तब तक वे आंदोलन जारी रखेंगे और हम सरकार का लगातार विरोध करेंगे। आपको बता दें कि इस महाधरना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये बिहार के लोकप्रिय नेता, इस लड़ाई को आप लोग लड़ रहे हो, इस लड़ाई में तेजस्वी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा है।
तो राजधानी पटना में स्टेशन गोलंबर पर सीपीआई माले के जिला सचिव मनोज कुमार चंद्रवंशी के नेतृत्व में मंगलवार को विधानसभा घेराव के दौरान सीपीआई माले विधायक डॉक्टर सत्येंद्र यादव पर जानलेवा हमला हुआ। उसके साथ ही सदन से लेकर सड़क तक हुए पुलिसिया निरंकुश सरकार के दमनपूर्व रवैये और पुलिस एक्ट के पास कराए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए सीएम नीतीश कुमार का पुतला फूंका गया और जमकर नारेबाजी की गई। बिहार पुलिस अधिनियम 2021 तो ये कानून लाई है, बजाते ये काला कानून है। पुलिस को इतनी सख्ती दी जाएगी, इतनी सख्ती दी जाएगी कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को घर में घुसकर मार पीट कर पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। अगर कस्टडी में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो हाईकोर्ट भी उसको हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये सरकार की पूरी तरह साजिश है। अगर विपक्ष भी अगर आंदोलन करता है सरकार के खिलाफ तो नीतीश और भाजपा की सरकार चाहेगी कि इनको पकड़कर किसी भी कांड में गिरफ्तार कर सकती है, किसी को भी काउंटर कर सकती है। और इधर नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ में भी आरजेडी के द्वारा सीएम नीतीश कुमार का पुतला फूंका गया और इस मौके पर आरजेडी नेता विजय मुखिया ने मंगलवार को हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार सरकार तानाशाही रवैया अपनाए, क्योंकि नीतीश कुमार के इशारे पर ही बिहार पुलिस ने बर्बरतापूर्ण लाठियां बरसाई। महिलाओं के बाल घसीट कर उन्हें सदन से बाहर लाया गया। और जो घेराव के दौरान राजद के कार्यकर्ताओं पर जो लाठी चलाया गया एवं विधानसभा में घुसकर विधायक को घींच कर मारा गया, उसके खिलाफ हम लोग आज माननीय नीतीश कुमार का पुतला दहन किए हैं। लोकतंत्र के नैतिक मूल्यों को क्षरण करने वाला नकली नालंदा के निवासी नीतीश कुमार का आज हम लोगों ने यहाँ पुतला दहन करने का काम किया और मांग हमारी नहीं है, संपूर्ण बिहार की जनता जो लाचार है, बेबस है, रोजगार के लिए, सुरक्षा के लिए, अपनी इलाज के लिए, इन तमामों की लड़ाई लड़ने के लिए कल हमारे नेता जब सड़कों पर उतरे तो ये सड़क पर जो बर्बरतापूर्वक पिटाई की है पुलिस, विधानसभा के अंदर लोकतंत्र के मंदिर में जो पिटाई की है, इसके विरोध में एक आंदोलन खड़ा हो रहा है। मंगलवार को विधानसभा से बिहार सशस्त्र पुलिस विधेयक के पास हो जाने के बाद अब हर ओर इसका विरोध हो रहा है और इसी बीच जहानाबाद जिले के माले कार्यकर्ताओं के द्वारा धिक्कार जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया गया। ये जुलूस जहानाबाद रेलवे स्टेशन से शुरू होकर अरवल मोड़ तक गई और इस दौरान माले कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम इन नए कानूनों का विरोध करते हैं। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वहीं बिहार विधानसभा में पुलिसिया लाठीचार्ज के खिलाफ आरजेडी के साथ साथ तमाम विपक्षी दलों ने पूरे प्रदेश में आंदोलन शुरू कर दिया है और इसी के तहत कटिहार में भी शहीद चौक पर विपक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। मंगलवार को लोकतंत्र का काला दिन करार दिया गया और इसी दौरान राजद जिला अध्यक्ष ने कहा कि जनता के हित के लिए राजद का आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। सत्ता का दुरुपयोग किया है, शासन प्रशासन का दुरुपयोग किया है। आज तक कल का दिन बिहार के लोकतंत्र के इतिहास में 100 साल का ये बिहार विधानसभा है। बिहार के लोकतंत्र के इतिहास में कल का दिन काला दिन था। शर्म करो नीतीश कुमार, विपक्ष के बगैर सत्ता नहीं चलती। जी ने पुलिस को सह देकर राजद के विधायकों को लात घोंसों से पिटवाकर उनको सदन से बाहर फेंकने का काम किया। खबर कटिहार की, जहां मेयर विजय सिंह के बरारी विधानसभा चुनाव जीत जाने के बाद और उनके विधायक बनने के बाद कटिहार में मेयर का पद खाली हो गया था। वहीं इस खाली पद के लिए कटिहार समाहरणालय में मेयर पद का चुनाव हुआ था, जिसमें वार्ड नंबर 16 के पार्षद शिव पासवान निर्विरोध कटिहार के मेयर चुने गए। आपको बता दें कि 45 वार्ड के सभी वार्ड पार्षद ने शिवा पासवान को अपना समर्थन दिया और इधर मेयर चुने जाने के बाद नवनिर्वाचित मेयर शिवा पासवान ने कहा कि कटिहार के जल जमाव की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, जिसे दूर करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। हालांकि 2.5 महीने के लिए ही शिवा पासवान मेयर चुने गए हैं, जिसको लेकर बताया गया कि शिवा पासवान को मेयर बनने के बाद कई चुनौतियां होंगी।
बिल्कुल छोटा कार्यकाल के समय निकल, कोई कार्यकाल छोटा नहीं होता। काम को शुरुआत सही ढंग से कर दीजिएगा तो सारा आपका काम से खुश होगा। सर हम लोग सारे पार्षद जो है मिलके काम करेंगे। छोटा कुछ नहीं होता है, ना इंसान छोटा होता है ना काम छोटा होता है। काम करने के लिए चाहिए, काम हम लोग करेंगे निश्चित रूप से। शहर में जो भी काम है, काम हम लोग सब मिलके। तो बक्सर जिले के समाहरणालय कक्ष के सामने दिव्यांगों ने रोटी, कपड़ा और मकान की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और इस दौरान सैकड़ों की संख्या में आए महिला और पुरुष दिव्यांगों ने थाली बजाकर प्रदर्शन करते हुए धरना पर बैठ गए। इस दौरान दिव्यांगों ने सरकार द्वारा दिए जाने वाले 400 रुपए की पेंशन राशि पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार हमें पेंशन नहीं, रोजगार दे। मैं विकलांग संघ के जिला अध्यक्ष बक्सर जितेंद्र जी मेरा नाम पड़ेगा। आज हम लोग सारे जिले के विकलांग कलेक्टोरेट गेट पे संग्रहालय पर हम लोग आए हुए हैं। हमारी कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं जो जिला प्रशासन के द्वारा नहीं मिल पा रहा है। हम लोग 400 रुपया में हम शायद लगता है कि कहने में भी शर्म लगता है कि 400 रुपया पेंशन क्या है, हमको तो मालूम नहीं पड़ता है कि पेंशन है क्या है। हम लोग का मांग है कि 400 रुपया से लेकर जो पेंशन है विकलांग जन को उसको 3000 रुपया बढ़ाया जाए। सभी विकलांग जनों के अधिकार के लिए जो हम अधिकार से वंचित हैं, जो कि कागजों में हमारे को हक अधिकार सिर्फ कागजों में ही सिमट के रह गया है, जो कि धरातल पे लागू नहीं किया जा रहा है। यक्ष्मा दिवस के अवसर पर राजधानी पटना में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बिहार के वैसे चिकित्सकों को सम्मानित किया जो टीबी मुक्त बिहार बनाने के लिए लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 2025 तक पूरे भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है और लोगों को सरकार इसके लिए जागरूक भी कर रही है। तो यक्ष्मा दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने हिस्सा लिया और वैसे चिकित्सकों को सम्मानित किया जो टीबी को लेकर लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री ने आज यक्ष्मा दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया, चिकित्सकों को भी सम्मानित किया गया। बता दें कि आज टीबी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और इस लक्ष्य को हमें साकार करना है। और बक्सर में नमामि गंगे परियोजना के तहत बक्सर प्रशासन के द्वारा गंगा स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया, जिसमें गंगा को स्वच्छ रखने की लोगों से अपील की गई और इस कार्यक्रम में एनसीसी के कैडेट्स तथा स्कूली छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के अंतर्गत राम रेखा घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया तथा हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। हालांकि इस कार्यक्रम का गंगा विचार मंच के जिला संयोजक द्वारा विरोध किया गया। उनका आरोप था कि उन्हें बक्सर प्रशासन द्वारा इसकी सूचना नहीं दी गई थी। और पटना के गर्दनीबाग इलाके में अलकापुरी मोहल्ले में मंगलवार की रात कुछ उपद्रवियों द्वारा घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल में आग लगा दी गई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ चुका है। सीसीटीवी फुटेज में 3 से 4 लोग दिखाई दे रहे हैं जो कि गाड़ी से पेट्रोल निकालकर गाड़ी पर छिड़क कर उसमें आग लगाते नजर आ रहे हैं। वहीं गाड़ी के मालिक ने मोहल्ले के कुछ लोगों पर इसका आरोप लगाते हुए कहा कि हमारी जान के ऊपर भी खतरा है, हम पर भी हमला हो सकता है। इसके साथ ही पीड़ित ने प्रशासन से जांच कर कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। तो जहानाबाद जिला में जीविका दीदियों के द्वारा रोजगार से मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी के द्वारा किया गया। इसमें वहीं इस मेले में 12 कंपनियों ने भी हिस्सा लिया, जिसमें लोगों को जीविका के लिए रोजगार सृजन के गुण सिखाए जाएंगे।
प्रतिदिन जब भी हम सो करके या हम लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं नहीं आता, लेकिन तो हमारा तो इतना दायित्व बनता ही है कि रोजगार मेला हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है और इसमें आज 12 कंपनी आई हैं। जीविका दीदी के और अन्य जो हमारे ग्रामीण बच्चियाँ और बच्चे जो रोजगार चाहते हैं उनको इस मेला के माध्यम से हम लोग रोजगार मुहैया कराएंगे। इसके पूर्व भी रतनी और मखदूमपुर में हम लोगों ने मेला लगाया था और काफ़ी सफल हुआ। आज 5 बजे तक ये मेला चलेगा और इसमें सभी हमारे जो बेरोजगार बच्चे और बच्चियाँ हैं उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आलोक में हम लोग इन लोगों को रोजगार मुहैया कराएंगे। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।